अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आपको दिखाने वाली हूँ कि सुबह के चंद घंटे अगर आप प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर लेती हैं ना, उन घंटों में अपने पूरे दिन की जो आप है ना तैयारी ईज़िली कर सकती हैं और आपका जो पूरा दिन है वो पुरसुकून गुजरेगा। ना ही आपको गर्मी की टेंशन होगी, ना ही खाना बनाने की, ना ही बच्चों की और ना ही बाकी किसी चीज़ की। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि सुबह का जो पुरसुकून वक़्त है ना, वो है हर काम में बरकत का राज़। मेरी सुबह का आगाज़ ना फ़जर की नमाज़ से हो जाता है। सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, थोड़े से अज़कार वग़ैरह पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अज़कार पढ़ लिए हैं ना, तो जो मेरा पूरा दिन है वो बहुत अच्छा-सा गुज़रने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि अगर मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी ना, तो मेरा कोई भी जो काम है दिन का वो ठीक से नहीं होगा, मेरे वक़्त में ना बरकत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपने नमाज़ लाज़मी पढ़नी है। और यहाँ आपको मैं दिखाती चलूँ कि आज मैं अपना नया तवा यूज़ करने वाली थी। अच्छा, मुझे ना शुरू से आदत है, मैं नॉन स्टिक का तवा यूज़ करती हूँ और मेरे जो मोस्टली बर्तन है ना वो भी नॉन स्टिक के हैं। तो पुराना मेरा तवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अच्छा, नया तवा मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन बस मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अभी उसको यूज़ करूँ। मैं चाह रही थी अच्छा वो जो पुराने वाला है ना अच्छे से ख़राब हो जाए, फिर इसको निकालूंगी। तो मैंने सोचा अब इसको निकाल ही लेती हूँ। तो मैंने पहले सुबह इसे अच्छे से वॉश किया। इसको एक दफ़ा ना ऑयल से यूज़ करने से पहले आपने ग्रीस कर देना है, ऐसा कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि क्यों करते हैं, लेकिन कर देना है। और अच्छा, जब आप नॉन स्टिक का तवा यूज़ करें ना, तो आपने उसके साथ लाजमी ये जो नॉन स्टिक वाला चिमटा आता है उसको यूज़ करना है। अगर लोहे वाला चिमटा साथ यूज़ करेंगे ना, तो तवे पे स्क्रैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और नॉन स्टिक आप जितना मर्जी महंगा ले लें, वो ना टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसकी एहतियात और केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि मैं भी आप सब की तरह की एक आम सी घरेलू हाउसवाइफ हूँ, जिसका पूरा दिन ना घर के कामों के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें ना शिकायत कर रही होती हैं, आप ही हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, स्पेशली गर्मियों में दिल नहीं चाह रहा होता घर के काम किस तरह करें। तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अगर आप जो अपने सुबह के 3 से 4 घंटे हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, तो आपका जो बाकी पूरा दिन है ना वो बहुत पुरसुकून गुजरता है। मैंने अक्सर देखा है, मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं ना, वो सुबह का जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो अपनी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से वेस्ट कर देती हैं। वो गलतियाँ कौन सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं साथ साथ नाश्ता बनाऊँगी और आपको बताऊँगी आपकी वो कुछ गलतियाँ जो आपकी जो पूरी सुबह है ना, उसका जो सारा कीमती वक्त है वो बर्बाद कर देती हैं और फिर पूरा दिन ना आपका सिर्फ घर के कामों में गुजरता रहता है। पहली गलती जो हम सुबह उठने के बाद करते हैं ना, वो ये होती है कि हम मोबाइल लेके ना आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही लेटे रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, रील्स देख ली, टिकटॉक देख लिया। और यकीन करें, जब हम मोबाइल यूज़ करने लगते हैं ना, सारी जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है ना वेस्ट हो जाती है, सारी हमारे ऊपर सुस्ती तारी हो जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले तो आपने अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस आदत को छोड़ना है कि सुबह उठ के आपने मोबाइल नहीं उठाना। बस आपका अलार्म बजे, अलार्म को बंद करें, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं, साइलेंट पे करें, उठ जाएं और काम स्टार्ट कर दें। उसके अलावा जो दूसरी गलती हम करते हैं वो ये होती है कि हमने ना कोई प्लानिंग, कोई तैयारी नहीं की होती। अब सुबह के टाइम में बच्चों ने स्कूल भी जाना है, उनके यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं, नाश्ता बनाना है, लंच बॉक्स रेडी करने हैं, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, मतलब हमने रात को कोई तैयारी की ही नहीं होती। तो सबसे पहले अपनी सुबह को खुशगवार और पुरसुकून बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि कपड़े आप रात को आयरन कर लें। हाँ, रात के टाइम जो बिजली के रेट्स हैं थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे जब आप फजर की नमाज़ के लिए उठेंगे ना, उसके बाद आप बच्चों का जो यूनिफॉर्म है उसको प्रेस कर लें, हस्बैंड के कपड़े आयरन कर लें, नाश्ते की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी सुबह उठने के साथ ही स्टार्ट कर दें। क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, तो जो सुबह 6 से 10 बजे तक का टाइम होता है ना, उस टाइम फिर भी गर्मी का जोर कम होता है। तो दूसरी गलती आपने ये बिल्कुल नहीं करनी कि आपने बगैर प्लानिंग किए बिल्कुल नहीं सोना। अपना माइंड सेट करके नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके फिर सोया करें। और तीसरी गलती ये है कि हम सुबह ना गुस्से में उठती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं। सुबह उठते ही ना कुछ औरतों की, अक्सर मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है कि हमारा मूड ख़राब होता है, हम हस्बैंड के साथ ना बिला फजूल के लड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे चीखना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा ना वो एक सुबह उठते ही शिकायती सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ यार, हम औरतों को बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, लेकिन एक बात याद रखें, आपके दिन का आगाज़ अगर पॉजिटिव होगा ना, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। तो आपने ये 3 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, नाश्ते के फ़ौरन बाद आप यहाँ चेक करें किचन के हालात, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे क्योंकि भाई रात को मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि रात को ना किचन क्लीन करके सोऊं, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा थकावट होती है। कल ना मेरी बॉडी में बहुत पेन था, तो मैंने बस रात को ना जो बर्तन थे वो वॉश नहीं किए थे। तो इंसान के साथ हो जाती है यार मजबूरी, नहीं इंसान कभी बर्तन वॉश कर सकता, नहीं रात को किचन साफ़ हुआ होता, कभी बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कभी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती, तो नॉर्मल सी बात है। तो आपने किसी भी चीज़ को ना कभी भी अपने सर पे सवार नहीं करना। याद रखा करें एक बात कि जान है
तो जहान है, आपकी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी वो बहनें जो रात को घर के काम नहीं कर सकती ना, वो बस एक आदत अपना लेंगे, वो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। और सुबह जल्दी तभी उठा जाता है जब रात को आप टाइमली सोती हैं, रात को आप वक्त पे सोएं। और सुबह आजकल फजर हो जाती है 3:55 पर, हाँ 4 बजे ना फजर की अजानें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप 4 बजे ना उठें, आप बेशक 4:45, 4:30 इस तरह उठ जाएं। और कोशिश करें कि उसके बाद आप लाजमी ना थोड़ी देर बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र लाजमी करें, क्योंकि हमारे दुनिया जहान के जो काम है ना वो तो होते रहते हैं, लेकिन पूरा दिन ना हम औरतों को फिर नमाज कुरान का, तो नमाज का चलें फिर भी टाइम मिल जाता है, लेकिन कुरान पाक पढ़ने का, कोई अस्कार करने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, मैं फजर के बाद ना थोड़ी देर जिक्र वगैरह करके, अस्कार करके, सुबह की जो दुआएं होती हैं वो पढ़ के ना मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। और वही ऐसा टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा पुरसुकून होता है। तो वॉइस ओवर एडिटिंग, वो सारा काम ना मैं सुबह के टाइम करती हूँ। फिर 7:30 पौने 8 तक ना मैं सोच लेती हूँ कि आज क्या पकाना है। वैसे वो एक दिन पहले डिसाइड होता है, और कोशिश अक्सर मेरी होती है कि एक दिन पहले ही बना लूँ। अगर ना बनाया हो ना, तो मैं नाश्ते से पहले दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। नाश्ता करते हस्बैंड को ऑफिस भेजते हुए 9 बज जाते हैं। उसके बाद जी आमना को नाश्ता वगैरह कराना होता है, उसको नहलाना धुलाना होता है, और फिर जी मैंने अपने घर की सफाई वगैरह करनी होती है। तो बस ये सब कुछ करते करते ना 10 बजे तक मेरे सारे ऑलमोस्ट जो काम है वो मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि आप सबको ही पता है कि मेरा घर बहुत छोटा सा है। अच्छा, यहाँ आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि बीच में ना आप काम के ब्रेक लाजमी लिया करें, क्योंकि हाँ इंसान थक जाता है, लेकिन वो ब्रेक इतना लंबा ना किया करें कि बस फिर आप सुस्त होकर मोबाइल लेके या किसी और काम में मस्त हो जाएं, और जो काम है ना वो वहीं का वहीं धरा रह जाए। तो लाजमी नहीं है कि अगर मैं 6 बजे से 10 बजे तक सारे काम कर लेती हूँ तो आपने भी करने हैं। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो टाइम मैनेज करना और बच्चों के साथ हर चीज़ को मैनेज करना ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हाँ नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप भी जॉब करती हैं या कोई भी ऐसा काम है, मतलब अगर ऑनलाइन अर्निंग करती हैं, समझ नहीं आता कि सारे कामों को किस तरह मैनेज करना है ना, तो कोशिश करें कि अपने लिए ना जो सुबह की नमाज के बाद का टाइम है वो फिक्स कर लें। उस टाइम ना आपको बच्चे तंग करेंगे, ना ही हस्बैंड का कोई काम होगा, ना ससुराल वालों की कोई टेंशन होगी। मतलब वो आपका टाइम होता है, उसमें आप अपने लिए ना जो मर्जी कर सकती हैं। तो मैं जो यूट्यूब का सारा काम है ना वो फजर की नमाज के बाद ही मैनेज करती हूँ। और जी आज ना मैंने खाने में बनाने थे दाल चावल आलू का भुर्ता। अब तक तो मेरी सब्सक्राइबर्स को पता ही होगा कि मैं दाल चावल के साथ ना आलू का भुर्ता लाजमी बनाती हूँ, ऐसे मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते। अच्छा, अगर मैंने सालन बनाना हो ना तो वो तो मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ, लेकिन हाँ चावल एक ऐसी चीज़ है जो ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, और दाल मैं वैसे भी कुकर में बनाती हूँ तो बहुत जल्दी बन जाती है। और जो मेरी बहनें कह रही होती हैं ना, आप ही हम जॉब कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो साथ पढ़ भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभालना होता है, तो आपको मैं एक टिप यही दूंगी कि एक तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ किया करें किचन में स्पेशली, क्योंकि यार उससे ना जो टाइम है कुकिंग का बहुत कम हो जाता है। जिनको कुकर इस्तेमाल करने से डर लगता है वो बस आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला का नाम ले लिया करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। कुकर का फ़ायदा ये होता है कि वो जो 1 घंटे का काम है ना वो कुछ मिनटों में हो जाता है। जिस तरह ये जो मूंग मसूर की दाल है ना, ये विदिन 5 मिनट्स कुकर में रेडी हो जाती है। और मैंने क्योंकि साथ वो आलू भी बॉयल करने होते हैं, तो मैं साथ ही ना आलू को अच्छे से वॉश करके कुकर में दाल के साथ ही चढ़ा देती हूँ। 5-7 मिनट में मेरी दाल भी बन जाती है, आलू भी बॉयल हो जाते हैं। तो आपने खुद ना स्मार्टली अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप ना अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से पुरसुकून तरीके से गुजार सकें। और एक और बात, इंसान चाहे जितना मर्जी टाइम मैनेज कर ले, जो घर के कामों की थकावट है ना वो होती ही है। और बाज़ दफ़ा इंसान इतना थक जाता है कि दिल चाह रहा होता है कि रोने बैठ जाए। आप अकेली नहीं हैं, मेरे साथ भी अक्सर ऐसे हो रहा होता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करती हूँ, सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ, हर चीज़ टाइमली हो जाती है, लेकिन फिर भी यार घर के कोई ना कोई काम छोटे मोटे ऐसे होते हैं जो हर वक्त ना इंसान को करने ही पड़ रहे होते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई खाना आप 10-11 बजे तक करके फ्री हो भी जाएं, तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो उनका कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। तो अगर आप बहुत थक जाती हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ी हो जाती हैं ना, तो एक बात याद रखा करें कि आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आप सब की तरह ही हूँ। और ये औरत की शायद ज़िंदगी का ना हिस्सा है। हमें कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत स्ट्रेस हो रही होती है, और स्पेशली आजकल जितनी महंगाई है ना, मेरी बहुत सारी बहनों को घर के खर्चों की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, और उस टेंशन में ये हो रहा होता है कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो एक बात याद रखा करें, चाहे जितनी मर्जी टेंशन हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, कभी भी उस बात का गुस्सा अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड के साथ लड़ के मत निकाला करें, बल्कि कोशिश किया करें कि बस अल्लाह ताला से दुआ करें। और दुआ करें तो साथ यकीन भी रखें कि जो आपने अल्लाह ताला से मांगा है ना, वो एक ना एक दिन आपकी दुआ देर से ही सही कबूल लाजमी करेगा। जब इंसान का ये वाला माइंडसेट हो जाता है ना, तो आप यकीन करें कि आपको कोई बड़ी से बड़ी जो परेशानी है ना वो भी मुश्किल नहीं लग रही होती, क्योंकि वैसे भी अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने खाने वगैरह की तैयारी कर ली थी, दाल भी बन गई थी, मेरी सफाई भी हो गई थी, जो आलू थे वो भी बॉयल हो गए थे, चावल मैंने ना 12-1 बजे ही बॉयल करने थे। अच्छा, यहाँ आप लोगों को एक टिप देती हूँ, स्पेशली मेरी वो बहनें जिनसे ना फटाफट काम नहीं किया
किया जाता। माशाल्लाह मेरी काम करने की बहुत स्पीड है, लेकिन अक्सर मुझसे ये सवाल भी किया जा रहा होता है, आप ही हमसे जल्दी-जल्दी काम नहीं होता, समझ नहीं आ रही होती। तो आपने सबसे पहले ना अपने अंदर मल्टीटास्किंग की आदत डालनी है। कोशिश करें कि अगर किचन में खड़ी हुई है ना, तो साथ के साथ आप सफाई भी कर लें, खाना भी बना लें, बर्तन भी धो लें। अगर मैं एक दफ़ा किचन में आ जाती हूँ ना, तो हार्डली मुझे कोई पौना घंटा या 1 घंटा लग रहा होता है, मेरा खाना भी रेडी हो जाता है, रोटियाँ भी पक जाती हैं, साथ के साथ मैं सफाई भी कर लेती हूँ, मतलब सब कुछ हो जाता है। बात सिर्फ ये है कि आपने हिम्मत करनी है और बस वो चल सो चल वाला काम करना है, बीच में रुकना नहीं है। हाँ, अगर थक गई हैं तो थोड़ा-सा बैठ के साँस ले लें, लेकिन कोशिश करें कि गर्मी है ना, अगर एक दफ़ा किचन में आई हैं तो सब कुछ करके एक ही दफ़ा आप बाहर जाएँ, ताकि आपको बार-बार ना किचन में ना आना पड़े। अच्छा, मेरी ये रूटीन है कि मैं डेली बेसिस पर ना, क्योंकि मेरी किचन की जो शेल्फ़ है बहुत छोटी-सी है, वहीं पर खाना भी बन रहा होता है, रोटियाँ भी बन रही होती हैं, हर काम इसी एक छोटी-सी शेल्फ़ पे जो आपको नज़र आ रही होती है ना, हो रहा होता है। तो मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को ना डेली बेसिस पर हटाती हूँ, अच्छे से डिश वॉश लिक्विड को स्प्रे करके, स्पंज से रगड़ के शेल्फ़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे लग रहा होता है कि रात को कोई कॉकरोचेस शेल्फ़ पे ना फिर रहे हों या छिपकलियाँ ना हो, तो यार हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं होता। तो किचन की सफाई का लाज़मी ख़्याल रखा करें। और मेरी आदत है, जब तक किचन साफ़ ना हो ना, मुझसे कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा होता। तो खाना बनाने से मैं जैसे ही फ्री होती हूँ ना, अपनी शेल्फ़ को, चूल्हे को, ये जो पीछे मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा चिकनाई आ जाती है। अगर आपकी टाइल्स लगी हुई है ना, तो उस पे भी चिकनाई जम जाती है। तो लाज़मी ना खाना बनाने से जैसे ही फ्री होती हैं, फ़ौरन ना अपने चूल्हे को, काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया करें। अच्छा, एक और आदत है, अक्सर ना चूल्हे पे कोई चीज़ गिर जाती है ना, तो हम कहते हैं जब ठंडा होगा ना तो फिर साफ़ करेंगे। वो ठंडा होने तक ना वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, और फिर उसको साफ़ करने पे डबल मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही आपकी शेल्फ़ पे या आपके चूल्हे पे कुछ भी गिर जाए ना, आपने फटाफट से ना उसको साफ़ कर लेना। इस तरह मेहनत भी कम लगती है और जो आपका चूल्हा और किचन है ना, वो भी गंदा नहीं होता। और यहाँ पर जो मैं आलू का भरता बना रही थी, जिनको इसकी रेसिपी नहीं पता तो बता देती हूँ कि आपने आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लेना है। एक पैन में, फ्राई पैन में थोड़ा-सा ज़ीरा, साबुत गोल मिर्चें थोड़े से ऑयल में डाल के ना हल्की सी सौते कर लेनी है। जब इनका कलर चेंज होगा ना, मतलब ये हल्की सी ब्राउन या ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लैक तो नहीं, हाँ, जब ब्राउन होंगी गोल मिर्चें, तो इसके अंदर आपने प्याज ऐड करनी है, साथ में आलू और नमक डाल देना है। और ये भुर्ता ना दाल चावल के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप दाल चावल के साथ क्या चीज़ प्रेफ़र करते हैं। दाल भी रेडी हो गई थी, भरता भी बन गया था, तो मैंने सोचा कि बस लगे हाथों ना मैं चावल भी बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी किचन का काम निपट जाए ना, उतनी ही आसानी रहती है। लेकिन हाँ, चावल को लाज़मी ना आप एक तो नाप के बनाया करें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। दूसरा, थोड़ी देर भिगो दिया करें। मेरी जो बहनें कह रही होती हैं ना कि चावल अच्छे नहीं बनते, तो चावलों को 20-25 मिनट के लिए लाज़मी भिगोया करें। और एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किचन की जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करती हैं ना, उसको आप साथ के साथ हल्का सा कपड़े से साफ़ करके रखा करें। 1 मिनट लगता है, लेकिन इस 1 मिनट में ना जो आपका किचन का सामान है, वो साफ़ सुथरा हो जाता है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी सेल्फ केयर को, यूट्यूब को, आमना को और सारे कामों को किस तरह मैनेज करती हूँ। तो बीच बीच में जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, अब यहाँ मेरे चावल बॉयल हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेल्फ केयर भी कर ली जाए। तो आजकल बहुत गर्मी है, मुल्तानी मिट्टी ना, अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, तो बहुत बेस्ट रहती है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए एक फेस मास्क रेडी कर लेती हूँ, जब तक चावल उबलेंगे ना, तो मेरी थोड़ी सी सेल्फ केयर भी हो जाएगी। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली थी मैंने, और इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसके अंदर दही भी ऐड कर सकती हैं, शहद भी डाल सकती हैं, या फिर कच्चा दूध भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मुझे रोज़ वाटर ज़्यादा सूट करता है, तो बस मैंने रोज़ वाटर डाल के इसकी ना अच्छी सी पेस्ट बना ली थी। और आप यकीन करें, गर्मी में ना चूल्हे के आगे खड़े हो के स्किन की ऐसी तैसी हो जाती है, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन में बर्निंग और इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस मिक्सचर को बना के ना 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अगर टाइम है तो फ्रीज़र में रख दें, वरना उसी वक्त अप्लाई कर लें। फ्रीज़र में रखने से ना ये बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, और फिर फेस पे लगा के बहुत मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, यहीं किचन में खड़े-खड़े ना मैं सेल्फ केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि जो हम बच्चों की माएँ होती हैं ना, हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्हें पूरा दिन इतने सारे कामों के बीच में अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो बस मैंने वहीं खड़े-खड़े ना मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर ली थी, और आपने बीच-बीच में ना इसके ऊपर रोज़ वाटर स्प्रे करते रहना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी ना, आपने 4-5 मिनट अच्छे से सर्कुलर मोशन में फेस का मसाज करना है, और जी अपने मुँह को ठंडे पानी से धो लेना है। यकीन करें, किचन के काम भी हो जाएँगे और आपकी सेल्फ केयर भी हो जाएगी, और आपकी स्किन ना फ्रेश हो जाएगी। इतनी ठंडक फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी ना कि थोड़ी देर के लिए आप गर्मी को भूल जाएँगी। तो बस ये थी मेरी सुबह 6 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक की रूटीन। उसमें मैं खाना भी बना लेती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ, यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ, और जो बाकी पूरा दिन होता है ना, उसमें भी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम नहीं होता। हाँ, घर के 100 छोटे-छोटे काम होते हैं जो निकलते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आदत बना लेती हैं ना कि सुबह जल्दी उठने की, अपनी वो जो कुछ गलतियाँ हैं जो स्टार्ट में मैंने बताई थी, उनको छोड़ देती हैं, तो वो जो चंद घंटे हैं ना, अगर आप अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से गुज़ार लेंगी, तो पूरा दिन के लिए टेंशन फ्री हो जाएँगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।